नमस्कार, इस वक्त रक्सौल में हो और मेरे साथ मेरे बगल में देख सकते हैं कि युवा नेता रवि मस्कारा जी हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि रक्सौल में तमाम लोग इन्हें भी जानते हैं और इनकी धर्म पत्नी हैं जो ऋषि मस्कारा और इस समय सभापति प्रत्याशी हैं नगर परिषद रक्सौल के लिए। लेकिन इन लोगों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर यह सभापति का चुनाव क्यों लड़ रही हैं और इन्हीं से हम बात करते हुए सबसे तो पहले मेरे चैनल बिहारी खबर तक में आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऋषिका जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार आप सभापति उम्मीदवार हैं, तो आपका इस बार एजेंडा क्या होगा? मेरा एजेंडा है सड़क का निर्माण कराना और गंदगियों को साफ़ कराना, नाली पे जो जल जमाव है ये सबको दूर करना, बच्चों को आने में कहीं कठिनाई नहीं हो, इसे भी सबका ध्यान रखना है। चलिए, आपने कहा कि इसके पहले बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधियों आए और उन्होंने बड़ी बड़ी वादा कर दिया और जैसे पुनः ख़त्म होता है चुनाव, उन्होंने अपने जितने भी किए हुए वादों से वो लोग मुकर जाते हैं। और जो कहते हैं, हालांकि रक्सौल में भी आपने देखा बहुत सारा ऐसा संगठन है जो रोड पर उतर जाते हैं कि रोड का निर्माण नहीं हुआ, नाले का निर्माण नहीं हुआ, कहीं गंदगी है तो कहीं नाला नहीं है तो कहीं पानी लगा हुआ है और बरसात के मौसम में उससे भी रक्सौल की हालात ख़राब हो जाती है। तो आप कभी इसके पहले ये चीज़ आपको ध्यान नहीं है? भैया, मैं इससे पहले तो खड़ी तो नहीं ना हुई थी, अब मैं खड़ी हुई हूँ, जानती हूँ कि प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे खुद कठिनाई हो रही है, तो मैं इन सबको दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे अगर यहाँ के जनताओं ने अच्छे से जिताया करा है तो मैं उनकी इन सब प्रॉब्लम को दूर करूँगी, क्योंकि मुझे खुद को कठिनाई हो रही है, तो मैं इस बात को अच्छे से समझ रही हूँ, तो मैं ये सब करके दिखाऊँगी। यानी जब आप चुनाव लड़ेंगी तभी आप लोगों की मदद कर नहीं तो मैं आम जनता हो करके मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो कोई पद नहीं था, मैं तो बोल ही ना सकती थी। आपके अंदर जिस तरह से रवि जी ने लोगों की मदद करते हैं, आपके पति हैं, और उसी प्रकार से आपके अंदर भी वो भावना आ गया है कि अब हम भी समाज का सेवा करें, है ना? हाँ, मैं भी समाज की सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति ने भी किया और मैं भी उन्हीं के पीछे हूँ। मुझे भी है, उनको देख देख करके हिम्मत आया कि मैं भी ये सब कर सकती हूँ अपने देशवासियों के लिए। पूर्व से ही रक्सौल में बहुत सारी समस्या है, जैसे मान लीजिए कहीं कचरा का मार लगा रहता है, कहीं मतलब नाली है कि बिखरा तिखरा पड़ता है, जब बारिश हो जाता है तो लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, वो लोग सही से निकल नहीं पाते हैं। और जो है कि सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं बंधु, उनको फ़ोन लगाते हैं कि आइए हमारा समस्या दिखाइए ताकि हमारा समस्या समाधान हो जाए। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे अगर आपके रीजन में ऐसा होता है? मेरे रीजन में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नहीं होने दूंगी, पर अगर होता है तो मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूंगी। अच्छा, जनता से आप जो वादा कर रही हैं, क्या आपने जो वादा कर रहे हैं उस पर खड़े उतरेंगे आप? जी ज़रूर, वो अगर अपने सेवा का मुझे मौका देंगे तो मैं ज़रूर उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। चुनाव जीत के आएंगे, आपका पहला प्राथमिकता कौन सा होगा? सड़क को ठीक करवाऊंगी, जल जमाव को दूर करवाऊंगी। सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जाम नहीं लगे, कोई को आने जाने में कहीं कठिनाई नहीं हो। चलिए, आपके जो पति हैं रवि मस्कारा जी, इन्होंने विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप रक्सौल नगर परिषद के लिए सभापति के, ये शायद रक्सौल जो है विधानसभा चलाएंगे और रक्सौल की आप जो है कि रक्सौल जो नगर परिषद आप चलाएंगे। आप सबका सहयोग रहेगा तो ज़रूर। चलिए, हम चलते हैं रवि मस्कारा जी से और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमेशा भी पहले से भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा माध्यम से लोगों का भी मदद करते हैं, ब्लड डोनेशन हुआ, चाहे जो भी है माध्यम, लेकिन इनसे आज हम जानेंगे आखिर यह विधानसभा का जो है कि तैयारी करते हैं। इस बार अपने पत्नी जो ऋषिका मस्कारा है, इनको सभापति के लिए उतारे हैं इस मैदान में। आखिर इन लोगों का उद्देश्य क्या है? देखिए, रक्सौल जो है अन्य लोगों के लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि की चीज़ हो सकती है, लेकिन जितने भी लोग यहाँ हैं वो सब कोई जानते हैं कि रक्सौल को बनाने में, संवारने में, सजाने में हमारे परिवार का अमूल्य योगदान रहा है। बच्चों की शिक्षाओं से लेकर मंदिर मस्जिद तक, धर्मशाला तक, ब्लड डोनेशन से लेकर कोरोना काल में सेवा तक, किस्म किस्म के रोड बनाने के आंदोलन को लेकर जल जमाव तक, हर आंदोलन में हम लोगों ने प्रमुखता से बढ़कर काम किया है। मेरे परिवार ने तो रक्सौल को सींचने का काम किया है। वो खेमचंद ताराचंद महाविद्यालय हो, वो निर्मला देवी वासुदेव मस्करा कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, वोमेंस कॉलेज हो, राजेश मस्करा शिशु मंदिर हो, हर जगह आपको हमारे परिवार की पहचान पदचिन्ह दिखाई देगी। उस पदचिन्हों को समय के अनुकूल हम लोग ने संभालते हुए, देखते हुए यह सोचा है कि ईश्वर ने जब हम लोगों को खाने, कपड़ा और रोटी कपड़ा और मकान, इतना ईश्वर ने और समाज ने हम लोग को दे दिया है, तो इसके बाद समाज को जो लौटाने का समय आया है वो हम लोग जैसे लोगों के लिए आया है। हम लोग का पेट भरा हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि इन पदों पर आसीन होकर, सभापति के पद पर मेरी पत्नी आसीन होकर, रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में न लगकर समाज सेवा के चक्कर में लगे, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को इस पद पर उठाने का काम किया। तो आपने कहा जैसे खेमचंद ताराचंद तो आपकी माता पिता दादा परदादाओं के वो दिन है,
लेकिन आप भी सुने हैं कि कोई ब्लड ऐसा जो है कि हाँ, मेरी संस्था एक मस्करा चैरिटेबल ट्रस्ट है। मैं खुद 41 बार रक्तदान कर रक्सौल के लोगों की सेवा कर चुका हूँ, मुझे तो ये बताना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी संस्था साल में सैकड़ों यूनिट ब्लड दान करके रक्सौल ही नहीं पूरे चंपारण में, और चंपारण ही नहीं पूरे बिहार में रक्तदान का काम करती है, और ज़रूरतमंदों के मुश्किल के समय में मुफ्त में अपनी मदद से, अपने सहयोग से जाकर उसको रक्तदान कर जीवन बचाने का काम। कई मरीज ऐसे हैं जो अंतिम समय में हम लोगों के रक्त से, आप लोगों के समाजों के सहयोग, सिर्फ मेरा रक्त नहीं हो, समाज के सहयोग से रक्तदान बचाने का काम किया। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग ने, हमारे परिवार ने, आप सभी अन्य साथियों की मदद से ऐसा काम भी, सामाजिक काम हम लोग कर पाए। दर्शकों, आपको बता दें कि आप लोग जब हमें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें ब्लड का बहुत ज़रूरत है, तो हम लोग यही बात कहते हैं कि आप रवि मस्करा जी से मिलिए, शायद आपका मदद तो वहाँ पर हो जाए। लेकिन आप भली भांति परिचित होंगे कि बहुत सारे जब जनप्रतिनिधि, जब चुनाव आता है तब बड़ी बड़ी वादा करते हैं, बहुत सारे, तमाम सारे, जितना कहा जाए उतना ज़्यादा फेंक देते हैं, फेंकना ही कहेंगे। और पुनः जब चुनाव ख़त्म होता है उसके उपरांत वह कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि अभी तो आराम कर, मतलब अपने घर द्वार में लग जाते हैं, कोई जैसा भी है वैसा ही रह जाता है। गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके लोगों का भी समझिए शोषण होने लगता है। मसला ये है कि मैंने आपको 2 बातें बताई हैं पूर्व में ही। आम आदमी की 2-3 ज़रूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जनरल जो आदमी है वो रोटी और कपड़ा और मकान में बहुत उलझा हुआ रहता है। उसकी मजबूरी रहती है कि वो अपना दुकान देखे, बच्चों का भविष्य संवारे या सामाजिक काम करे। तो ईश्वर ने और इस समाज ने, रक्सौल ने हमारे परिवार को और हम लोगों को इतना दे दिया है कि रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में सोचने की ज़रूरत अब नहीं है मुझे। तो इसके बाद हम लोग का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि जो समाज ने दिया है उसका कुछ हिस्सा समय के रूप में हो, पैसे के रूप में हो, समझदारी के रूप में, वो समाज को फिर रिटर्न करें। उस रिटर्न करने के क्रम में यह एक कदम है कि इस कदम पर जाके भी हम लोग उस समाज को, अपना समाज का जो कुछ हमने पाया है उसको कुछ रिटर्न करें। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, नगर परिषद, अगर आपकी पत्नी जीत जाती हैं, रिस्का मस्करा जी, तो आप नगर परिषद के आप चलाएंगे या मैडम चलाएंगे? मेरी मैडम मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको जितना सवाल पूछना है पूछ सकते हैं, आप उनको आजमा सकते हम हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि जब पत्नी जीत जाती हैं तो जो पत्नी का कुर्सी होता है, पति उस पर उसका कार्यभार देखने लगते हैं और पत्नी अपने घर में लग जाती है। आपने बहुत अच्छा सवाल दिया है। उसमें 2 कारण होते हैं, या तो किन्हीं की धर्मपत्नी जी थोड़ी कम पढ़ी लिखी थी, हम लोग देहाती क्षेत्र से आते हैं तो कई परिवार की महिलाएं थोड़े कम पढ़ी, कम समझदार भी होती। मेरी पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी है और समझदार हैं, और मेरे हर सामाजिक कार्यों में उसका मदद रहता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो इतनी कमज़ोर है या उसको सहारे की मेरी ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैं उनको जाकर मदद करूँ। मुझे ऐसी कोई कहीं दूर तक ऐसा नहीं लगता है कि उसको मेरी ज़रूरत की है। आपके साफ तौर पे कहना है कि जो भी अगर इनको सभापति की प्रत्याशी हैं इस बार और चुनाव ये जीत जाती हैं तो जो रक्सौल नगर परिषद का ये खुद चलाएंगे? हाँ, इसमें मुझे कहीं कहने में कोई दिक्कत, शिकायत, संकोच नहीं है कि वो कैपेबल है इस कार्य को करने के लिए, बहुत बखूबी कैपेबल है कि इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप ब्लड बैंक चलाते हैं ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, ब्लड बैंक तो मेरी संस्था है, उसमें सब धर्म, सब जाति, सब तरीके के लोग जुड़े हुए हैं, सबके सहयोग से चलता है। तो ब्लड बैंक भी चलता रहेगा, अन्य सामाजिक कार्य भी चलता रहेगा, अन्य धार्मिक कार्य भी चलता रहेगा, अन्य जो भी सामाजिक धार्मिक कार्य होते हैं वो सब निर्बाध गति से चलता रहेगा। राजनीति एक पड़ाव है, एक लड़ाई है, उसके कारण कोई हम लोग को सामाजिक कार्य से नहीं डगा सकता। इस बार रक्सौल की जनता है उनसे क्या कहना चाहिएगा? रक्सौल की आम आवाम से मैं यह विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि रक्सौल को हमारे बाप दादाओं ने बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, बहुत हिम्मत से, बहुत समर्पण से, बहुत त्याग से संवारा है, सजाया है। और आप सभी से यह नम्र निवेदन कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, हम लोगों के परिवार के सदस्यों के, जो कि न दलाली में रहता है, न चोरी में रहता है, न कमीशन खोरी में रहता है, न रुपया कमाने में लगता है, 2 रुपया अपना खर्च करके भी समाज की सेवा करने वाले हम लोग हैं। हम लोगों को जात पात धर्म से ऊपर उठकर, राजनीतिक गतिविधियों से ऊपर उठकर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, लिंग भेद से ऊपर उठकर हमारी पत्नी को, रिश्का मस्करा को बहुमूल्य वोट देकर जिताने का काम कीजिए। मैं बीच बाजार का वासी हूँ और ईजिली अवेलेबल हूँ, कभी भी मुझे खोजा जा सकता है। मुझे खोजने के लिए कोई भारी लोगों की ज़रूरत नहीं है, पैरवी की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी आएंगे, बहुत सुलभ तरीके से आपका कार्य हो सकेगा। गरीब तबके के लोग आए, उनसे भी आप मिलेंगे, मतलब जो भी व्यक्ति आएंगे, हाँ, जो भी लोग आएंगे, हाँ, गरीब अमीर तो हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, क्योंकि गरीबी अमीरी तो हम लोगों ने नज़दीक से बहुत कुछ देखी है। तो हम लोग के लिए सब कोई अपने हैं, न गरीब कोई है, न कोई अमीर है, न कोई जात वाला, न कोई धर्म वाला है। रक्सौल मेरा है,
पहले से मेरा रहा है, आगे भी आप लोगों के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से मेरा रहेगा। उसको कैसे सजाना संवारना है ये हम लोग का उत्तरदायित्व है, इसलिए हम लोगों ने ये पोस्ट लेने का काम किया। चलिए, मेरे साथ नगर परिषद रक्सौल सभापति प्रत्याशी रिस्का मस्करा जी हैं और इनसे भी एक बार आपसे लास्ट बार हम जानना चाहेंगे कि जो जनता है रक्सौल की, रक्सौल वासियों से क्या कहना चाहती हैं आप? मैं रक्सौल वासियों से एक अवसर मांगना चाहती हूँ कि मुझे बहुमूल्य वोट दे करके जिताए हुए अपनी सेवा का मौका दे। देखिए, आपका एक गलती 5 साल तक आपको दर दर भटकाएगा, तो आप लोग सोच समझ के वोट करें इस बार। तब तक के लिए जय हिंद। अगला अपडेट के लिए